हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन अक्टूबर का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। अक्टूबर के जितने भी 50 इंपॉर्टेंट MCQ है ये पार्ट 1 में करेंगे अपन। इसी तरह पार्ट 2 और पार्ट 3 पे अपलोड करूँगा। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी चैनल पर मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी के करंट अफेयर्स अपलोड किए हैं। और DI मेंस लेवल DI भी इसी चैनल पे है। प्लस जो भी बेसिक से तैयारी कर रहा है उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक मैथ्स के पार्ट, ये सब भी इसी चैनल पे अपलोड है। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोस के लिए। और अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और IBPS PO मेंस का जिनका एग्ज़ाम है वो ये वीडियो ज़रूर देखें। जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने अपलोड किए हैं प्लस स्टैटिक वाली वीडियोस वो ज़रूर देख कर जाएँ। इनमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और जो मैंने GA आस्क्ड इन RRB PO मेंस और SBI PO मेंस की वीडियो डाली थी उन पे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो इसी तरह से चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which company has received the in principle approval from RBI to set up Bharat Bill Payment Operating Unit? भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के लिए कौन सी कंपनी को RBI से अप्रूवल मिला है? तो वैक्रांगी लिमिटेड को। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के लिए RBI से अप्रूवल किसको मिली है? वैक्रांगी लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, Which state has won the United Nations Interagency Task Force on the Prevention and Control of Non-Communicable Disease Awards 2020 for its outstanding contribution towards non-communicable disease related sustainable development goals? तो सीधा सा इसका की पॉइंट ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो अवार्ड मिला है कौन से स्टेट को मिला है, किसके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये अवार्ड मिला है दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए केरला को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और अभी जो एग्ज़ाम हुए उनमें दोस्तों ज़्यादा जो डाटाबेस वाले क्वेश्चन है ना, जो मतलब कितना % इंक्रीज हुआ है, RBI ने क्या, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, होम मिनिस्ट्री हैज़ अलाउड स्टेट्स टू स्पेंड अप टू कितने % तक मनी फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्क रेस्पॉन्स फंड टू कंटेन द कोविड-19 पेंडेमिक फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ। तो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से कितना अमाउंट यूज कर सकती है स्टेट्स? तो 50% यूज कर सकती है। जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड था ना उसमें से 50% हर स्टेट यूज कर सकती है। होम मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है। और इससे पहले की लिमिट कितनी थी? अभी एग्जिस्टिंग लिमिट वो 35% थी। तो ये दोनों लिमिट याद रखना दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, पूरी वीडियो देख के जाना। Which edition of Indian Japan Maritime Bilateral Exercise conducted in the North Arabian Sea? तो इंडिया जापान के बीच में नॉर्थ अरेबियन सी में कौन सी एक्सरसाइज हुई? पहला तो जिमैक्स। और कौन सा एडिशन था? ये एडिशन था दोस्तों 4th। एडिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसे जो अभी एक्सरसाइज चल रही है और जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है ना उसमें वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब लोग बाग क्या याद करके जाते हैं? जिमैक्स एक्सरसाइज हुई इंडिया जापान के बीच में। पर एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा? कौन सा एडिशन था? प्लस ऐसे ही एक बंगोपसागर एक्सरसाइज हुई थी अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसका भी 2nd एडिशन था, ये भी याद रखना। प्लस इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? धर्म गार्जियन, शिन्यू मैत्री, और एक और होती है सहयोग काइजन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोदी जी अनाउंस्ड ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $50 million टू विच कंट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज? तो मोदी जी ने 15 मिलियन की ग्रांट कौन से कंट्री को दी है बुद्धिस्ट टाइज का प्रमोट करने के लिए? तो ये दी है श्रीलंका को। श्रीलंका। तो ये पॉइंट याद रखना है कि 50 मिलियन दिए हैं, ये याद रखना है। और किसके लिए दिए? बुद्धिस्ट टाइज के लिए। किसको दिए? श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग द रेडियो पाठशाला प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स अप टू 8th क्लास के लिए? और क्या लॉन्च किया है? रेडियो पाठशाला प्रोग्राम। तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने, उड़ीसा स्टेट ने लॉन्च किया है।
ठीक है, तो सारे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल के लेके आया हूँ, तो आप वीडियो पूरी देखना। बजाज एलियंस along with the which company has launched digital सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस टू कवर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो बजाज एलियंस के साथ दोस्तों फ्लिपकार्ट ने मिलकर क्या लॉन्च किया, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस ऑनलाइन फ्रॉड्स को कवर करने के लिए, ठीक है, बजाज एलियंस के साथ मिलकर। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 72,000 असॉल्ट राइफल्स वर्थ। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ना 72,000 असॉल्ट राइफल्स के लिए 780 करोड़ रुपए में ये 72,000 असॉल्ट राइफल्स का प्रोक्यूरमेंट किया है। कौन सी कंट्री से लिया है, तो दोस्तों यूएसए से। और इस तरह के क्वेश्चन देखने को बहुत मिले थे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो नया बजट आएगा उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों। जैसे बजट आ जाता है, 1 फरवरी को आएगा बजट कल, तो मैं जल्दी उसके क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बजट से आईपीएस पीओ मेंस में जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको। और इस वाले बजट से हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई के चेयरमैन को मैंने पीडी वगैरह। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट। फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर द डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स वाज लेड एट ग्वालियर एमपी। तो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखी है, ग्वालियर एमपी। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय आरबीआई फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन टू प्रिवेंट अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम बीइंग ड्यूप्ड बाय फ्रॉडस्टर्स। तो कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन आरबीआई ने लॉन्च किया है, उसके हेड कौन है, तो उसके लिए किसको चुना है, तो उसके लिए चुना है अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन इनको चुना है। आईआईटी से भी क्वेश्चन मिला था अभी आरआरबी पीओ मेंस में, तो आईआईटी से भी क्वेश्चन बन सकता है। और भी विच आईआईटी हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड मोस्क एन, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना दोस्तों, मोस्क कुछ भी बोल सकते हैं अपन, मोइस्क एन इंडिजिनसली मेड माइक्रो प्रोसेसर फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए माउस किसने बनाया है, कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है, तो आईआईटी मद्रास ने ये डेवलप किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथी मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री विद द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो साथी मोबाइल ऐप कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है, टूरिज्म। किसके साथ मिलकर किया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेदांतु एटेक स्टार्टअप। वेदांतु एक एटेक स्टार्टअप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आमिर खान। और आमिर खान और किसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो सीएट बाइक टायर्स है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। आरबीआई हैज गिवन इट्स नोट टू द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ए 3-member कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू रन द लक्ष्मी विलास बैंक। तो 3 मेंबर की आरबीआई ने कमेटी बनाई है लक्ष्मी विलास बैंक को रन करने के लिए। तो उसके हेड कौन है, तो मिथा माखन जी। और लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर होने जा रहा है, डीबीएस बैंक की तरह काम करेगा, इसके कस्टमर डीबीएस बैंक में ही यूज करेंगे, ठीक है। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज 2019-20 AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस मेंस फुटबॉलर एंड वुमेन्स फुटबॉलर। तो मेंस फुटबॉलर थे गुरप्रीत सिंह और वुमेन्स फुटबॉलर है संजू यादव, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बुक से भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। बुक ए बुके ऑफ फ्लावर्स ऑथर्ड बाय। तो बुके ऑफ फ्लावर्स किन्होंने लिखी है, तो इसका आंसर है कृष्ण सक्सेना। और ये बुक लॉन्च किन्होंने की है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है, राजनाथ सिंह जी ने ये बुक रिलीज की है, बुके ऑफ फ्लावर्स कृष्णा सक्सेना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च बाय विच रेलवे जोन टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर इन ट्रेन्स। तो ऑपरेशन माई सहेली तो कौन से रेलवे जोन ने किया है दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे
ईस्टर्न रेलवे। और ये आंध्र प्रदेश से एक ट्रेन चली थी दिल्ली के लिए, उसमें सबसे पहले लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश टू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरबीआई हैज रेफर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशंस अंडर बेसल 3 कैपिटल टिल। तो बेसल 3 के लिए आरबीआई ने डेट पोस्टपोन कर दी है, वो 1 अप्रैल 2021 तक, 1 अप्रैल 2021 तक कर दी है। तो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लाए हूँ दोस्त। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स along with which organization has launched a tribal entrepreneurship development program। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया एसोचैम के साथ मिलकर, एसोचैम। और एसोचैम के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम क्या है? विनीत अग्रवाल, विनीत अग्रवाल। तो क्वेश्चन याद हो गया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एसोचैम के साथ पार्टनरशिप करके ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, विच बैंक हैज पार्टनर विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड टू ऑफर डिजिटल पेमेंट टू स्मॉल रिटेलर्स। ठीक है, तो एचयूएल के साथ कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है? तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने पार्टनरशिप की है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री इंडिया विल बिल्ड ए 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल एंड 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम अंडर 800 मिलियन US$ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इंडिया मालदीव के अंदर 800 मिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, उसके अंडर 100 बेडेड का तो कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 कैपेसिटी का क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। ठीक है, विच बैंक हैज साइन ए MOU विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू एम्पावर द SME सेगमेंट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ यस बैंक ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसरो इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स वेनस मिशन विथ फ्रांस इन विच ईयर। तो 2025 तक किसके साथ इसरो मिलेगा? फ्रांस के साथ मिलकर वेनस मिशन 2025 तक लॉन्च करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड ग्राम संपर्क अभियान। तो PNB पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है ग्राम संपर्क अभियान। और पंजाब नेशनल बैंक ने लैंडिंग सॉल्यूशन भी लॉन्च किया था। और एक ग्राम संपर्क इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो ग्राम संपर्क इनिशिएटिव हरियाणा ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, विथ विच कंट्री नीति आयोग साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू सपोर्ट द decarbonization and energy transition agenda for accommodating cleaner and more energy। तो ये किया है, तो नीति आयोग ने क्या डिकार्बोनाइजेशन के लिए कौन सी कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? तो नीदरलैंड के साथ की है। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। ठीक है, और नीदरलैंड के द हेग के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और हेडक्वार्टर मैंने इसी चैनल पर करा रखे हैं, तो हेडक्वार्टर भी देख लेना। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। तो मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। नाबार्ड हैज लॉन्च्ड द सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, मतलब वॉश शॉर्ट फॉर्म में, अंडर स्वच्छ भारत मिशन इन विच स्टेट। तो नाबार्ड ने कर्नाटक के अंदर लॉन्च किया है। कर्नाटक के अंदर नाबार्ड ने वॉश प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया है? कर्नाटक के अंदर। वॉश क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, और कर्नाटक ने अभी ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए कर्नाटक ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ पार्टनरशिप की थी। ये भी एक क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ाया था। मोदी जी हैज इनोग्रेटेड द अटल टनल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सारे फैक्ट्स याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है। मोदी जी हैज इनोग्रेटेड द अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश रोहतांग विच कनेक्ट्स सोलंग वैली नियर मनाली टू सिसु इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी वैली थी? सोलंग वैली थी। कहाँ पे थी? मनाली के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी लेंथ कितनी है अटल टनल की? अटल टनल की लेंथ है 9.02 किलोमीटर।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की दोस्तों मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, जितने किसको क्या मिला है, सारे नोबेल प्राइज पढ़ेंगे अपन एक साथ, ठीक है। तो नोबेल प्राइज 2020, तो नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं दोस्तों? एक तो स्वीडन में दिए जाते हैं और दूसरा है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे के अंदर तो दिया जाता है पीस प्राइज। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, अपन एक्सपेक्ट नहीं करते फिर भी आ जाते हैं। तो नॉर्वे के अंदर तो पीस प्राइज दिए जाते हैं और बाकी सारे हैं ना जितने भी हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इस साल किस किस को नोबेल प्राइज मिला और क्यों मिला, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है MCH, माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर, ठीक है। क्यों मिला इनको? हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए डिस्कवरी के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए मिला है, ठीक है। और अगर नोबेल प्राइज में डीप में भी जाते हैं तो माइकल, अब इनकी कंट्री भी याद रखनी है, माइकल हॉटन तो है UK से और चार्ल्स एम राइस है US से और हार्वे जे अल्टर भी US से, ठीक है। तो क्या ट्रिक है? MCH, माइकल, चार्ल्स, हार्वे, ये याद रखना है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स के अंदर किस किस को मिला है। RR है, तो इसे भी याद कर सकते हैं, फिजिक्स R² है, मतलब RR है मतलब रोजर, रेनहार्ड और एंड्रिया, ठीक है। रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया, रोजर पेनरोज पूरा नाम इनका ये है। पहले अपन फर्स्ट नेम याद रखने की कोशिश करते हैं, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, ठीक है। अब इनकी कंट्री याद करते हैं, तो रेनहार्ड गेंजल G से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो जर्मनी से हो गया, ठीक है। जो अपनी ट्रिक बना सकते हो वो बना के याद करने अपन को। और रोजर पेनरोज ये UK से हो गए और एंड्रिया गेज ये USA से हो गए, ठीक है। अब क्यों मिला था इनको? तो केवल रोजर पेनरोज को है ना, वो ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए मिला है। अगर एग्जाम में आता है कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है और ये तीनों ऑप्शन है तब तो और लगाना है। पर अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि फिजिक्स में ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए किसको मिला है तो केवल रोजर पेनरोज का नाम आएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना आप। और इन दोनों को किसके लिए मिला है? इन्होंने क्या किया है, एक सेंटर में है ना सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मिला है गैलेक्सी के अंदर। इनको किसके लिए मिला है? डिस्कवरी ऑफ है सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, दोस्तों स्पेस थोड़ा कम रह गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो क्या क्या है फिजिक्स के लिए? RR है, रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया, ठीक है। और पूरा नाम क्या है? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज, ठीक है। और गेंजल, रेनहार्ड गेंजल जर्मनी से, रोजर पेनरोज UK USA। केवल ब्लैक होल के लिए फिजिक्स में किसके मिला है? रोजर पेनरोज को। और कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट बताया गैलेक्सी के सेंटर पे, वो मिला है रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को, ठीक है। अब लिटरेचर में बात करते हैं, लिटरेचर में मिला है लुईस ग्लक को। लुईस ग्लक USA से हैं, इन लिटरेचर में मिला है। इन पीस के अंदर मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। कोविड-19 में जो भूखमरी थी ना उसको मिटाने के लिए इन्होंने जो अच्छे कदम उठाए उसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस प्राइज मिला है और हेडक्वार्टर इटली, रोम, ठीक है। और अब आगे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक साइंस में किसको मिला है और क्यों मिला है? इकोनॉमिक साइंस में मिला है पॉल R विल्ग्रोम प्लस रॉबर्ट बी विल्सन, दोनों USA के हैं, USA। तो पॉल विल्सन याद रख लो,
पॉल विल्सन अंपायर है क्रिकेट के, तो उनके नाम भी याद रख लो, पॉल विल्सन, ठीक है। तो पॉल आर विल्ड्रम, ठीक है, विल्ग्रोम, पॉल आर विल्ग्रोम, रॉबर्ट वी विल्सन, ठीक है। क्यों मिला है? तो इन्होंने क्या ऑक्शन थ्योरी में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। ऑक्शन थ्योरी के लिए डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑक्शन थ्योरी, इसके लिए मिला है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में भी दो लोगों को मिले हैं, इमैनुअल कारपेंटर और दूसरा है जेनिफर एडुडना, इन दोनों को मिला है, ठीक है। ये तो फ्रांस से है, ठीक है, और जेनिफर एडुडना है यूएसए से। इनको क्यों मिला दोस्तों? तो इन्होंने जीनोम एडिटिंग के लिए के डेवलपमेंट के मेथड बनाए थे, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। तो कुल मिला के कीवर्ड ये जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है। तो एक बार फटाफट वापस रिवाइज करके बताता हूँ मैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है MCH माइकल चार्ल्स हार्वे, ठीक है। फिजिक्स में मिला है RRA रोजर रेनाल्ड एंड्रिया, किसके लिए मिला है? रोजर पेनरोज को तो ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए, बाकी को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट और अपनी गैलेक्सी के सेंटर में, ठीक है। लिटरेचर में मिला है लुइस ग्लक को USA के, पीस में मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इकोनॉमिक साइंस में मिला ऑक्शन थ्योरी, नई ऑक्शन थ्योरी के लिए पॉल विल्सन, ये याद रखना, पॉल आर विल्ग्रोम, रॉबर्ट विल्सन, ठीक है, दोनों USA के हैं। केमिस्ट्री में मिला है इमैनुअल कारपेंटियर, जेनिफर एडुडना, जेनिफर USA की है, इमैनुअल फ्रांस, ठीक है। जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड स्पेस वीक इज ऑब्जर्व, वर्ल्ड स्पेस वीक है ना, ये कब मनाया जाता है और इसकी थीम, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक, ठीक है, 4 से 10 अक्टूबर तक। और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है कि RBI में भी ऐसे किसी वीक की थीम पूछी थी, RBI असिस्टेंट के एग्जाम में, सैटेलाइट्स इम्प्रूव्स लाइफ। तो वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाते हैं? 4 से 10 अक्टूबर तक। थीम क्या है? सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ, ठीक है। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, आप लोगों को दिख ही रहा होगा सारे क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू लेबर सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो न्यू लेबर सेक्रेटरी कौन बने? अपूर्वा चंद्र, इनको न्यू लेबर सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। अंडर द स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी विच स्टेट बेग्ड फर्स्ट पोजीशन एट स्टेट लेवल। तो गुजरात इसमें टॉप पे है। कौन सी कैटेगरी किसके अंदर टॉप में है? स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये बन भी सकता है एग्जाम में, कि ब्रिक्स समिट की थीम क्या है। प्लस ये 12th एडिशन कौन सा है? 12th ब्रिक्स समिट है। और कौन होस्ट कर रहा है? रशिया होस्ट कर रहा है। और नेक्स्ट ईयर 13th ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, तो क्या थीम है? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स तो ही है, पार्टनरशिप किसके लिए करें? ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, शेयर सिक्योरिटी के लिए, इनोवेटिव ग्रोथ के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर ए न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका नाम है शौर्य, एट बालासोर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये सरफेस टू सरफेस, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, किस टाइप की है? सरफेस टू सरफेस। और अभी गवर्नमेंट ने ना आकाश मिसाइल का एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। आकाश मिसाइल किस टाइप की है? सरफेस टू एयर टाइप की मिसाइल है, ठीक है। तो शौर्य कैसी है? सरफेस टू सरफेस। अब न्यू मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए मेंबर कौन है? इसकी ट्रिक है आशिमा जयंत भिड़े, आशिमा गोयल
जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े, शशांक भिड़े। तो आशिमा, जयंत भिड़े। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 3 आरबीआई से। तो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो थे ना, ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड विथ विस्तारा। तो विस्तारा के साथ कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड के लिए, दैट कैन लोड अप टू 16 करेंसीज। ये भी याद रखना, कितनी करेंसी, 16 करेंसी। तो एक्सिस बैंक ने, तो कैसे याद रखना है, एक्सिस बैंक प्लस विस्तारा के को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड 16 करेंसी। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, सारे फैक्ट याद रखना है। विथ म्यांमार विच कंट्री हैज एग्रीड टू वर्क टूवर्ड्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सितवे पोर्ट इन रखीन स्टेट। तो म्यांमार के साथ इंडिया, ठीक है, इंडिया अप्रूव हो गया, इंडिया ने एग्री हो गया इंडिया सितवे पोर्ट के लिए, और ये सितवे पोर्ट कहाँ है, म्यांमार के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार फॉर पोएट्री सेता बेलाकू नथीबा। तो सरला पुरस्कार किसको मिला है, कौन सी पोइट है, ये भी याद रखना, पोइट्री सेते बेलाकू नथीबा के लिए किसको मिला है, नित्यानंद नायक को क्या मिला है, सरला पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है, सेते बेलाकू नथीबा, इनकी पोइट्री है, उसके लिए मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इनको वापस से चुना गया है, पहले भी यही थे बट न्यूज में है। तो नीलेश शाह जी को क्या बनाया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के चेयरमैन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द डीबीटी बैरक क्लीन टेक डेमो पार्क इन। तो ये हुआ तो न्यू दिल्ली में, किन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो हर्षवर्धन जी ने, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री भी इनके पास है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी इनके पास है, चांदनी चौक से ये संसद है, ठीक है। विच कंपनी बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी ग्लोबली एज इट सरपास्ड राइवल एसेंचर को पीछे छोड़ा है। कौन सी कंपनी, आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका आंसर है टीसीएस, ठीक है। और टीसीएस के फाउंडर अपसी कोहली, उनका देहांत हो गया था, ये भी एक ऑब्चुरी का क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग टेप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो हर जल स्टेट कौन सा, गोवा, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्रांसफॉर्म क्या है दोस्तों, ये बैडमिंटन की फर्स्ट एवर ब्रांड है, ठीक है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, चेतन आनंद, ठीक है। अभी तक ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन दोनों एग्जाम में नहीं आए, अब चांसेस है ब्रांड एम्बेसडर से कोई क्वेश्चन मिले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड इंडियन रेलवेज ब्रिज अंजी घाट ब्रिज कनेक्टिंग कटरा एंड रियासी सेक्शन बीइंग डेवलप्ड बाय विच रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि इंडियन रेलवे का पहला है ना केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है, एक तो ये याद रखना है अंजी घाट ब्रिज, ठीक है। और किस को कनेक्ट करेगा, कटरा और रियासी सेक्शन को, और कौन डेवलप कर रहा है, कौन सा रेलवे कॉर्पोरेशन, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि कौन सी रिवर के ऊपर है, ऐसा ही क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि सब पढ़ के जाते हैं कि अंजी घाट ब्रिज कहाँ है, और रिवर पूछ लेते हैं, फिर चेनाब रिवर, तो अपन सब पढ़ के जाएंगे, प्लस इसकी लेंथ भी पूछ सकते हैं 473.25 मीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैंने पढ़ाया था, तो कोलकाता के अंदर जो मेजर हार्ट ब्रिज है उसका नाम जैन ब्रिज रख रहे हैं, तो उसकी जो मेजर हार्ट ब्रिज है ना,
मेजर, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट ब्रिज। इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे जय हिंद रख रहे हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसकी लेंथ है 650 मीटर, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मेजर हार्ट ब्रिज कहाँ है, कोलकाता के अंदर। 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से अपन खत्म कर देते हैं। इंडियन नेवी हैज़ पार्टनर्ड विथ विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू अंडरटेक एरियल सीडिंग। तो एरियल सीडिंग के लिए इंडियन नेवी के साथ ने कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है, तो ग्रेटर विशाखापट्टनम के साथ, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, विशाखापट्टनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू डिजिटाइज ऑल प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कोल माइंस की के पीएफ और पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो सुनिधि प्रोजेक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सुनिधि प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, कोल माइंस है, ठीक है, डिजिटल करने के लिए, ठीक है। मनुआदि रेलवे स्टेशन इन यूपी रिनेम्ड एज। तो मनुआदि रेलवे स्टेशन कहाँ है, यूपी के अंदर है, इसका नाम बदल के बनारस कर दिया गया है, ठीक है। नीति आयोग सेटअप टास्क फोर्स फॉर लिंकिंग शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट्स। तो नीति आयोग ने क्या टास्क फोर्स का गठन किया है जो लिंक करेगा शुगर केन की प्राइस को शुगर रेट से। तो उसके हेड कौन है, उसके हेड है रमेश चंद। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांड नेम गिवन टू इंडियाज प्रीमियम कॉटन ऑन द वर्ल्ड कॉटन डे 2020। तो पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया, 7 अक्टूबर को, ठीक है। और वर्ल्ड कॉटन डे तो 7 अक्टूबर को, तो कौन सी ब्रांड इस दिन इंडिया की लॉन्च की गई, कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी कॉटन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप लोग कमेंट में रिप्लाई करना कि जो ये इंडियन आर्मी डे था ना, कब मनाया गया, इंडियन आर्मी का रेजिंग डे कब मनाया, ठीक है। और ये इस बार ये कौन सा रेजिंग डे था, एक क्वेश्चन तो ये, और एक इंडियन नेवी डे कब था, व्हेन, ठीक है। इंडियन नेवी डे भी कब था, और इस बार ये कौन सा इंडियन नेवी डे था, ठीक है। तो ये 250 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। और जिन्होंने अभी तक दूसरे करंट अफेयर की वीडियो जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी की मैंने अपलोड की, प्लस मेंस लेवल डीआई भी इसी चैनल पर अपलोड है। आईपीएस क्लर्क मेंस में 2019 में जो डीआई आई थी, जो काफ़ी अच्छी डीआई थी दोस्तों, वो पूरी डीआई उसके अंदर 6 क्वेश्चन थे, वो मैंने करवाए। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स और डीआई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। प्री लेवल के लिए भी वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे। आईपीएस पीओ मेंस का जिनका एग्जाम है उनके लिए गुड लक।